मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। पाकिस्तान वाले। हमें क्या ज़रूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा। वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला है कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जो है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पिशावर में जो होता है, पिशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख रहे हैं ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पिशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब नहीं, जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज्यादा? इन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली खबर कि अभी तक तो पाकिस्तान के इलेक्शन खत्म हुए हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ है उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह डाला है कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो अब सत्ता में आने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केपीके में देखें तो एक आपसी में जो पार्टी के लोग हैं वो झगड़ पड़े हैं। पाकिस्तान की यूथ इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही है। अभी तक रिजल्ट फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन वो जो ये रिजल्ट सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है वो उसको मानने से इनकार कर रही है। पार्टी में आपसी दंगे शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान बढ़ रहा है एक सिविल वॉर की तरफ, उसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है। दोस्तों, आगे देखने का पड़ेगा कि कितने लोगों की और जाने जाने वाली है। शोएब चौधरी की इस लेटेस्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या है पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलेंगे दोस्तों वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पहले तो आप अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा और अपनी ओवरऑल जो एक जनरल ओपिनियन होती है कि पाकिस्तान की पब्लिक इन इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतई कोई शक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए हैं 98%, 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते। अच्छा, इसमें ये ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये प्रोटेस्ट में। आपको नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वार का एक माहौल? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। गजब बेइज्जती है। 3-4 बंदे की इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन। आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पिशावर में जो होता है, पिशावर का एक अपना मिजाज है। मैं नहीं मानता। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख रहे हैं ना, किसी के घर बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पिशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब नहीं, जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा ज्यादा? सही पकड़े हैं। हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते। लेकिन आपको लगता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का कोई दारोमदार, कोई रोल नहीं था? फौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनका इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जीती है। रोल होता है, अच्छा, रोल होता है तो ये खिचड़ी पकी है। ठीक हो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खिचड़ी पकी है बस। अच्छा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक का फायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच किया उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरे दौर में ही हम एटॉमिक पावर बने, कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं कर सकता। ये उन्होंने पता नहीं इंडिया को कहा या जिसको भी कहा। माजी की बातें माजी के साथ हैं, जो हाल की बातें हैं ना, हाल ये है कि जब तक मेजोरिटी नहीं मिलती किसी हुकूमत को, वो अपने फैसले नहीं कर सकती। तो रुको जरा, तो अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है वो पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाएगा, पीपल्स पार्टी बनाती है वो नवाज शरीफ से मिलकर बनाएगी। तो ये
जब फैसला साजी होगी वहाँ पर इनमें पब्लिक इख्तिलाफ, का फायदा होगा क्या? पब्लिक का कोई फायदा नहीं होगा। चलो बेहतरी की तो उम्मीद फिर ना नजर आई है, जो इतने इतने वही कह रहा पैसे हूँ ना। लगे हैं इस इलेक्शन में। देखें जो मंशूर देखे ना सबका, ठीक है। पीपल पार्टी का अपना मंशूर है और नवाज शरीफ का, मुस्लिम नून का अपना मंशूर है। समझ रहे हो? अच्छा ये सर मुझे बता दें, जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है इनका, सर ये बता दें ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ये है कि हम तो ये देखिए- चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अभी एक है सियासतदान कराची का फैसल वावड़ा, उसके पीछे 6 महीने की बातें सुन लें। वो अब से 6 महीने पहले कहता था कि आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। ये नहीं, मैंने जो सवाल किया है मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये जब खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज़्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी बेमज़ा हो जाती है, या चावल ज़्यादा हो जाए वो खिचड़ी का जायका ख़त्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल। 1.5-2 साल फिर इलेक्शन होंगे, 1.5-2 इलेक्शन हो, मिड टर्म या तहरीक अदम एतमाद आए। बस हवा निकल गई। अब जो रिजल्ट आया, नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने तौर पे स्पीच भी कर दी और ये भी बोल दिया कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन चुके हैं ऑलमोस्ट अपने तौर पे। और वैसे भी क्या कहना चाहेंगे, अब ये जो पब्लिक है इन रिजल्ट को मान रही है, या फिर जैसे KPK में खबर आ रही है कि वो खाना जंगी या सिविल वार या आपस में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे भी कोई इतना खास नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको, क्योंकि इन्होंने जो लेट किए हैं रिजल्ट्स, हालांकि लीगली उन्हें जो है ना रात 2 बजे तक देने थे रिजल्ट, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वो नहीं इन्होंने दिए। ठीक है, इनका नहीं, जब पहले लोगों की राय या लोगों की मर्जी के बगैर अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी, आपको नहीं लगता कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आगे क्या बनेगा? वो तो री इलेक्शन री इलेक्शन मतलब साल 1.5, आपको पता है पाकिस्तान में से साल 1.5 या 2 साल से ज्यादा तो ऊपर होना ही नहीं है कुछ भी। सही पकड़े हैं। पहले भी मैंने एक भाई से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि 2025 में फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये एडवोकेट साहब भी यही बात कर सर ये एक एक्सटेंशन पक्की है, वो जिस दिन होगी उस दिन वो फारूक साहब। ठीक हो गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इधर तो लोग ये कह रहे हैं कि साल 1.5 बाद फिर इलेक्शन है। मुझे लगता है भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए पूरा नहीं, क्योंकि उन्हें एक टट्टू चाहिए होता है हर वक्त। नहीं, इस सिचुएशन में फिर हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है? सर इंटरनेशनल इमेज क्या है? पाकिस्तान को टट्टू बनाया हुआ उन्होंने इंटरनेशनल कुव्वतों ने, आपको पता ही है। कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आज़ाद, जी हम एक आज़ाद इस्लामिक रियासत हैं, हम जो है वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए 1947 में कायदे-आज़म ने अलहदा कर दिया। आज वहाँ के मुस्लिम की अगर बात करें, वो बिजनेस में भी नज़र आ रहे हैं, वो मतलब अगर हम बॉलीवुड में देख लें या किसी भी इवन पॉलिटिक्स में देख लें, वो उनकी पॉलिटिक्स में इंडिया वाले नज़र आ। इन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो तकसीम हुई थी गलत हुई थी। ठीक है, और जो इतनी जाने गई फिर सर वो तो तो जब ये दो कौमी नजरिया, 2 कौमी नजरिया पाकिस्तान में है, एक डिफेंस और कैंट वाला और एक ये हमारा जिधर ठीक बैठे है, ये 2 कौमी नजरिया है। ठीक हो गया। रहन सहन फर्क है, उनकी जुबान फर्क है, उनका जो है ना Attitude फर्क है। एटीट्यूड फर्क है। ठीक है, बेहतर सर होगा। अब आप देखें, मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मार रहे हैं, पाकिस्तान वाले। हमें क्या ज़रूरत है? वो इंडिया आपसे जंग नहीं लड़ना चाह रहा, वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहा क्योंकि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और वो आज कुछ करें तो वो इन्वेस्टमेंट सारी भाग जाएगी उधर से। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही बताया जाता है, अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, आज ये बोला कि भाई मैंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया और इस वजह से दुश्मन जो है वो मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, और वो इशारा इंडिया की तरफ ही था ना। तो क्या मेरी बात सुने, मैंने एक दफ़ा टीवी पे सुना था, एतजाज हसन जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो जब ये इधर पाकिस्तान में शोर पड़ा था कि जी इनका एटमी प्रोग्राम जो है ना वो सेफ नहीं है, बाहर की ताकतों ने डलवाया था यहाँ पे रोला, तो सबसे इन्होंने गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि ये हमारा बड़ा सेफ सिस्टम है, ये है वो। तो टीवी पे मुझसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू भी आए, तो मैंने एतजाज हसन का सुना था, उसने की तो हंसने वाली बात ही थी। उसने कहा था वाकई हमारा जो है ना एटॉमिक, वो बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में, वो इतना महफूज है कि शायद हमारे भी काम ना आए। तो फाइनली देखा अपने दोस्तों कि पाकिस्तान भी अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि 1947 में जो हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे वो बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम भाइयों की हालत देखें और पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों की हालत देखें
तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरा जो ये इन्होंने हंसने वाली भी बात कही कि पाकिस्तान वाले भी ये कह रहे हैं, उनके जो हुक्मरान हैं बड़े बड़े, वो भी ये कह रहे हैं कि जो एटॉमिक पावर है वो शायद उनके भी किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पाकिस्तान के रिजल्ट पर आपका क्या रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।